हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, आप पढ़ाएंगे एचसीएम एलसीएम। उससे पहले आप जान लें कि मेरे चैनल का नाम जैद क्लासरूम है और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी जैद क्लासरूम _ है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछें। आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। हम अभी यहाँ पे आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, फिर आगे फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। मैथ किस किस चीज़ की पढ़ा रहे हैं, अभी तो सीटेट की पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 से 12 स्टेट बोर्ड वाली भी मैथ पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, जेईई मेंस और नीट की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो चलो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है एचसीएम और एलसीएम। पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। लेक्चर हमारे चैनल पर जाइए, उस पर नंबर सिस्टम का लेक्चर मिल जाएगा। नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना हो हमें हमसे पूछिए, हम आपसे क्लियर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये काफ़ी इजी टॉपिक है और इससे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है। पेपर 2 में तो जरूर क्वेश्चन मिलेगा इससे, एचसीएफ और एलसीएम से। और बहुत इजी टॉपिक है। इसमें एक दो ट्रिक्स बताएंगे, उन ट्रिक्स से तो एचसीएफ एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड, मतलब कि सबसे बड़ा गुणनखंड हो। जो संख्याएं दी होंगी, जैसे कि कोई भी संख्या दी गई है 6, 12 मान लो दिया गया, तो इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे, इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो तो इसकी डिफिनेशन पहले समझते हैं। पहले डिफिनेशन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। तो क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। मतलब 6 और 12 लिखा है इसमें, मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो जैसे इसका निकालना है तो कैसे 6 का क्या होता है 2 गुणे 3, 12 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 जो कॉमन फैक्टर है। तो इसका क्या आ जाएगा 12, सॉरी 6। तो जो 6 होगा, अब ये हाईएस्ट है, 6/6 देखो ये भी कट गया, 12 डिवाइड बाई 6 ये भी कट गया। तो देखो दोनों कट गए कि नहीं? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट रही है, जो 6 और 12 दोनों को काट रही है। तो ये इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे हमें देखना है तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, ये 6 आंसर सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम जो संख्याएं दी होंगी उसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी, एचसीएफ या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। जो एचसीएफ होगा वो सबसे छोटी संख्या, जैसे कि सबसे छोटी संख्या इसमें 6 है, या तो 6 के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। मतलब इनसे बड़ा नहीं हो सकता है एचसीएफ। तो इसे आंसर चेक करना है, आंसर सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। तो एलसीएम क्या होता है, इसके बाद एलसीएम समझते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? लीस्ट लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? इसकी डिफिनेशन समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, जो सभी संख्या से कट जाए। इसमें क्या हो रहा है, ढूंढ रहे थे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट रही थी। इसमें हम छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे जो सभी संख्या से कट जाएगी। जैसे 6 और 12 है, ऐसी मतलब इनके ऐसा छोटी संख्या निकालनी है इनमें से जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। जैसे कि 6 का निकालेंगे, 6 का 12 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 3 6 3 2
3 1 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 12। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या पता चला एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। और एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। तो एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। और एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। तो जब भी हमें क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकालने की बात करेगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और जब भी हमें छोटी संख्या निकालने की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। तो जो एचसीएफ और एलसीएम होता है वो गुणनखंड जो लिखे जाते हैं फैक्टर, वो अभाज्य संख्याओं में लिखे जाते हैं। अभाज्य संख्या होती है, मतलब प्राइम नंबर्स होती हैं। कैसे होती हैं प्राइम नंबर्स, वो हम आगे समझते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम जैसे किसी नंबर के जो लिखे जाते हैं उसके फैक्टर वो प्राइम नंबर्स के रूप में लिखे जाते हैं, जिसके प्राइम नंबर्स के लिखे थे। तो अब आगे समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 30 और 35। 30 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7। अब देख लो, इसको हम किसी और में लिख ही नहीं सकते हैं। 5 इंटू 7 मतलब जो नंबर फैक्टर्स लिखे जाएंगे ये सब क्या है? तुम्हारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, ये भी तुम्हारा प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं में लिखे जाएंगे। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं में पहले तो हम जैसे कोई नंबर दिया हुआ उसको अभाज्य संख्या में हम उसके फैक्टर कर लेंगे। जब उसके फैक्टर कर लेंगे तब उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम निकाल पाएंगे। तो एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ निकालने के लिए हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर देखते हैं। जैसे कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 है। तो 5 और इसकी मिनिमम पावर क्या है? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मिनिमम 1 ही रहेगी। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा। और फिर अगर एलसीएम निकालनी हो तो एलसीएम निकालने के क्या करते हैं? तो डिफरेंट प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर देखेंगे। जैसे कि इसमें इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जितने भी प्राइम नंबर है सबकी मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो इसमें से 2 एक बार आ रहा है तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? एक ही है। 3 एक बार आ रहा है और कहीं भी 3 है नहीं, 3 की एक इंटू 5 दो बार है, लेकिन लिया एक ही बार जाएगा और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? एक ही एक है तो एक ही रहेगी, इंटू 7। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 30 इंटू 7 210। तुम्हारा ये एलसीएम आ गया। ये एचसीएफ था और ये एलसीएम था। तो एक और बात पता चली कि एचसीएफ क्या होता है। जो हम पहले तो हम जो संख्या दी होगी उसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, और फिर देखेंगे हम कॉमन एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। जो इन दोनों नंबर्स जो नंबर्स दिए जाएंगे उनके जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी मिनिमम पावर देखेंगे। और जो एलसीएम निकालेंगे उसके लिए डिफरेंट प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर देखेंगे कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। ठीक है। जैसे अभी हम और समझाते हैं एग्जाम्पल, उसे समझ में आ जाएगा। मान लो कोई एक नंबर दिया, अच्छा ये पावर, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है पावर के फॉर्म में तो उसका एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए जैसे कोई एग्जांपल दिया हुआ है x इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 1, y इक्वल टू दिया हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 11 की पावर 2। अब यहाँ पे निकालना है हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो हमने क्या बताया? एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा? कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। तो इसमें देखो सब प्राइम नंबर 2 3 7 2 3 11 सब प्राइम नंबर रहेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, तो कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें से 2 है 3 है और 7 11 तो है नहीं कॉमन, 2 है 3 है ये है। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है? 3 और 5 में कौन मिनिमम हुआ? 3 इंटू 3 लिखा, 3 में 5 और 9 में कौन सा मिनिमम है? 5। तुम्हारा ये एचसीएफ हो जाएगा। फिर निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या देखा कि डिफरेंट प्राइम नंबर जो होंगे, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर
जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर उसके उसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर इसमें। इनकी मैक्सिमम पावर देंगे। 2 की मैक्सिमम पावर क्या कौन सी है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो मैक्सिमम कौन सा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 9 है, तो कौन सा लेंगे 3 की पावर 9 मैक्सिमम पावर, और 7 तो एक ही बार है 11 की पावर 2, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर देखेंगे और एलसीएम निकालने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर दिए हैं उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। तो एक एग्जांपल देखा हमने, ये 2 की पावर 3 था जिसमें इसमें दो कॉमन फैक्टर आ रहे थे, 2 और 3 आ रहे, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने मिनिमम पावर ले ली और एलसीएम निकालने के लिए हमने मैक्सिमम पावर ले ली और सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम देखेंगे कि एचसीएम एलसीएम और कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका सीखेंगे, फिर दूसरे के बाद में ट्रिक सीखेंगे कि ट्रिक कैसे निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 2 3 5, इसका हमें एलसीएम निकालना है 2 3 5 और एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे इसी के साथ साथ में, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो 2 3 5 का कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 2 3 5 लिखो, ठीक है। अब ऐसे दो लाइन खींच दो। अब इसमें से देखो पहले से 2 से चलते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स लेते जाएंगे, किससे कटता जाएगा, तो 2 ये कट जाएगा, 2 3 कोई एक नंबर भी अगर कट रहा होगा तो हम लेंगे 3। अब यहाँ से 2 से तो कोई नहीं कटेगा, अब क्या कटेगा 3 से कटेगा, 3 1 5। अब आगे आ जाओ, अब किससे कटेगा 5 से कटेगा, 1 1। अब 1 1 1 आ गया सब, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा जो ये आएंगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आएगा, 3 2 जा 6 5 जा 30, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ भी इसी तरीके से अगर निकालना है तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे 2 3 5 लिखेंगे। तो एचसीएफ इसका कैसे निकलेगा, इससे एचसीएफ निकालने, अच्छा हमने क्या कहा था इसमें, एलसीएम निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड, कोई एक भी नंबर कट रहा होगा तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसमें क्या हम देखेंगे तीनों नंबर कटने चाहिए। अब जैसे अच्छा हम अगर 2 से डिवाइड करें इसमें, तो 2 से देखो एक ही सिर्फ यही कट रहा है, 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, ठीक है। अगर हम 3 से करें तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो मतलब तीनों डिवाइड होने चाहिए। अब हम अगर 5 ले आए तो 5 से भी नहीं कटेगा तीनों, तो कोई नहीं कट रहा है यहाँ से, तो किससे कटेंगे, एक से कटेंगे समझ लो। तो मल्टीप्लाई में एक सब में कॉमन रहता है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, सिर्फ एक आ जाएगा, यही एक, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, 3 3 12 18, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या बताया, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखो, ठीक है, और फिर इससे जिससे भी कट रहा हो काटो। अब हमने क्या देखा, ये 2 से कट रहा है, 2 6 9, फिर ये 2 से कट जाएगा, 3 2 3 जा 6 9, अब ये 3 से 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 गुणे 3 तिया 9 36, इतना तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या हमने बताया 3 12 18, ऐसे। तो इसमें तो हम कोई भी एक नंबर देख रहे थे कट रहा था तो हम काट डिवाइड कर रहे थे उस नंबर से। अब इसमें क्या देखेंगे, तीनों नंबर किससे कटे। अच्छा, हम अगर यहाँ पे 2 लेके आए, 2 से 3 नहीं कटेगा, अब तीनों तो कट नहीं गए तो 2 नहीं लाएंगे, अब 3 लाएंगे, 3 से देखो 3 1 जा 3 कट गया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ये भी कट गया। अब अगर हम आगे देखें, अब 3 तो हो गया, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 5 आएगा। अब ना 3 से पूरा कटेगा ना 5 से पूरा कटेगा, तो किसी से तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 इंटू 1 मतलब कि 3, ये तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम के लिए कोई भी एक नंबर काट रहे हैं तो कट डिवाइड करना है, इसमें क्या देख रहे हैं तीनों एक साथ डिवाइड होने चाहिए, जिससे भी डिवाइड होंगे। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 45 60। अब इसका एलसीएम
और HCF आप लोग कमेंट में बताएंगे आंसर। इसको सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर दो, क्या आंसर आएगा LCM और HCF का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिक से निकालना देखते हैं। एक तो हमने ये तरीका सीख लिया, एक तरीका सीखा था कि उसकी पावर देखते थे, प्राइम नंबर्स की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर दे, अगर डिफरेंट प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर आती थी तो LCM निकालते थे और नहीं तो फिर HCF निकालते थे। एक तरीका हमने ये सीखा HCF निकालने का कि कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर देखेंगे, LCM डिफरेंट प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर देखेंगे। और दूसरा तरीका हमने क्या सीखा, दूसरा तरीका ये वाला सीख लिया कि जितने भी नंबर्स होंगे सबको डिवाइड करते जाएंगे, इसमें कोई एक भी डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड करेंगे, या फिर तीनों को एक साथ डिवाइड करेंगे तो HCF निकलेगा। तो ये दो तरीके हो गए। अब ट्रिक से निकालना सीखते हैं कि ट्रिक्स क्या होती हैं। LCM की ट्रिक्स है, LCM निकालने की। जैसे मान लिया दे दिया गया 6, 12, 18, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें इस ट्रिक्स में हम देखते हैं कि कोई भी दो नंबर डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे 3 दिए, इसमें कोई भी दो अगर डिवाइड होंगे तो डिवाइड करेंगे। फिर 2 देखेंगे, 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, 9 नहीं डिवाइड होगा, सिर्फ एक 6 डिवाइड होगा, तो 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 3 से लाएंगे। 3 से देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 लाएंगे अगर तो नहीं डिवाइड होगा। तो अब इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इधर से स्टार्ट करो, इधर तक मल्टीप्लाई कर दो सबकी, ठीक। 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 36। अब चाहे तुम उसके पहले वाले जो हमने तरीके बताए थे इससे भी निकाल के देख सकते हो, जैसे कि 6 का हम प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 12 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 18 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2, ये तो है प्राइम फैक्टर होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था, डिफरेंट प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर। तो इसमें कौन से हैं, दो हैं। अब 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, और क्या है 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसका भी एलसीएम कितना है, इस वाले मेथड से भी 36 आएगा। तो ये तो हमने एक पहला मेथड बताया था तुम्हें, ये एक ट्रिक वाला मेथड बता दिया, और एक दूसरा मेथड था कि डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने की ट्रिक क्या होती है, तो एलसीएम निकालने की ट्रिक हो गई, और एचसीएफ निकालने की ट्रिक क्या होगी, इसी ट्रिक से अब हम निकालें। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, 12 16 18, 2 6 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। हमने क्या कहा कि कोई भी दो नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 9। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 4 ऐसे रख जाएगा, और फिर 3 3 जा 9। अब तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। फिर अब हम क्या कहा एलसीएम के लिए, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 इंटू 12 इंटू 144, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी ट्रिक देखते हैं हम लोग। तो एलसीएम निकालने की देख ली, अब एचसीएफ निकालने की देखेंगे। एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ निकालने की एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है। जैसे कि कोई दो, मान लो पहले हम दो नंबर से लेके चलना है, जैसे दो नंबर पहले दिए गए हैं 28 32, तो हम इनका क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के क्या देखेंगे, डिफरेंस कितना है, क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 है, ठीक है। अब 4 डिफरेंस हम निकाल लेंगे। अब डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस जो आएगा उससे संख्याएं डिवाइड हो रही हैं कि नहीं। अब देखो 28 डिवाइड बाई 4 पूरी डिवाइड हो जाएगी, 32 डिवाइड बाई 4 पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डिवाइड हो जाएंगी तो वही डिफरेंस इसका एचसीएफ हो जाएगा, वही डिफरेंस इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 4 है। अब चाहे तुम पहली ट्रिक से निकाल के देख लो तब भी 4 आएगा। तो अब अगर मान लो 3 नंबर दिए हो तो क्या करेंगे, 3 नंबर के लिए देखते हैं।
HCF निकालना है हमें ट्रिक से, ठीक है। 3 नंबर कौन कौन से दिए, 3, 12, 18। अब हमने क्या कहा पहले, हमने क्या बताया था 28, 32, दो में क्या देखा था, डिफरेंस देखा था, डिफरेंस 4 आया था, 4 से डिवाइड किया, दोनों कट गए तो यही HCF हो गया था, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे मिनिमम डिफरेंस देखेंगे। पहले हम इसमें डिफरेंस अगर निकाले कितने आएगा, 9 आएगा, इसमें डिफरेंस निकालें कितना आएगा, 6 आएगा। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है, तो इसको हटा देंगे। इससे देखेंगे अगर 6 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी तो यही तुम्हारा HCF हो जाएगा, और अगर नहीं होंगी तो 6 का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उससे डिवाइड देखेंगे, फिर उससे हाईएस्ट देखेंगे, तो ऐसे हाईएस्ट वाला जो होगा वो जो तीनों को डिवाइड करेगा वही इसका HCF होगा। तो 6 से 18 डिवाइड हो रही है, 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा, अब पर 3/6 ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 1/2 आ जाएगा, तो 6 तुम्हारा HCF नहीं होगा, ये तुम्हारा HCF नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का हाईएस्ट फैक्टर देखेंगे, 6 का हाईएस्ट फैक्टर देखेंगे। अब 6 का हाईएस्ट फैक्टर क्या देखेंगे, 2 इंटू 3 हो सकता है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 से लिख सकते हैं। पहले तो हम 1 इंटू 6 से लिख रहे थे तो हाईएस्ट फैक्टर 6 था, अब 2 इंटू 3 से लिख रहे हैं। अब देखेंगे 3 से क्या सब डिवाइड हो रहा है, तो ये हाईएस्ट है तुम्हारा, तो 3 से देखो तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 3/3, 1, 12/3, 4, 18/3, 6। अब देखो पूरे तीनों डिवाइड हो गए तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो हमने तुम्हें क्या बताया इस ट्रिक में, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। अगर 2 संख्याएं दी हैं तो डिफरेंस तो सिंपल है, एक ही डिफरेंस आएगा। अगर 3 संख्याएं दी हैं तो 2 डिफरेंस आएंगे, उसमें से जो न्यूनतम होगा, जो मिनिमम होगा, वो वाला डिफरेंस देखेंगे, उससे तीनों संख्याएं डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाएंगी तो वही HCF होगा, अगर डिवाइड नहीं होगी तो उसका हाईएस्ट फैक्टर देखेंगे, अगर हाईएस्ट फैक्टर सबसे पहले देखेंगे उससे डिवाइड हो जाएंगी तो वो HCF हो जाएगा, अगर उससे भी डिवाइड नहीं होगी तो फिर दूसरा फैक्टर देखेंगे, फिर उससे डिवाइड करेंगे तो वो HCF हो जाएगा। तो ये तुम्हारी ट्री होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लिया 48, 90, 120। अब हम इसका अगर डिफरेंस निकालें, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस निकालो, 90, 48, 2, 4, 42, तो इसका डिफरेंस कितना आया 42, इसका डिफरेंस कितना आएगा 30। तो इसमें से मिनिमम कौन है, 30 मिनिमम है, तो इसको तो हटा ही दो, 30 देखेंगे। अच्छा 30 से ये डिवाइड हो जाएगा, 30 से ये डिवाइड हो जाएगा, 30 से 48 डिवाइड बाई 30 ये नहीं होगा, तो 30 तो होगा नहीं। अब हम 30 के फैक्टर करेंगे, तो हाईएस्ट फैक्टर हम क्या कर सकते हैं 30 के, एक तो हम ये कर सकते हैं 2 इंटू 15, अब दूसरा क्या कर सकते हैं 3 इंटू 10, ये कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 वाला तो हो गया, 5 इंटू 6, एक ये कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, मैक्सिमम वाला पहले देखेंगे, हाईएस्ट वाला, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, ये 15 है, ठीक है। तो 15 वाला देखा तो 15 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, पर ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद कौन है 10 है, 10 से देखेंगे, 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, पर ये डिवाइड नहीं होगा, तो 10 भी नहीं लेंगे। फिर इसके बाद मैक्सिमम कौन है 6 है, हाईएस्ट। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से तुम्हारा ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो 6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका HCF। तो बात समझ में आई। हमने क्या कहा, अगर 3 नंबर्स दिए होंगे तो उसमें न्यूनतम डिफरेंस निकालेंगे, मिनिमम डिफरेंस, उससे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा तो वही HCF होगा, नहीं होगा तो वो HCF नहीं होगा। फिर उसके मैक्सिमम फैक्टर्स देखेंगे, तो इसमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा था, पहले 15 देखा, 15 से डिवाइड किया, नहीं हुआ। फिर उससे नीचे वाला हाईएस्ट कौन सा 10 था, 10 से भी डिवाइड नहीं हुआ। उससे नीचे वाला हाईएस्ट कौन था 6, अब 6 से सब डिवाइड होगा तो 6 तुम्हारा हाईएस्ट फैक्टर हो जाएगा। देख लो 48 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 8 आएगा। 90 डिवाइड बाई 6 15 आ जाएगा। 120 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो तुम्हारा ये HCF हो जाएगा। तो तुम्हारी LCM और HCF निकालने की ट्रिक्स हो गई है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कह रहा होगा 12, 15, 20, 27 से छोटी विभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया, अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा, छोटी से छोटी संख्या मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा, तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, लार्जेस्ट नंबर, तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, दिया लिखा हुआ है कि 12, 15, 20, 27, 12, 15, 20, 27। इसकी कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या निकालना है हमें।
क्या कहा गया है कि छोटी से छोटी विभाज्य संख्या बताइए, तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, या तो हम प्राइम फैक्टर करके निकालें कि हम प्राइम फैक्टर लिखें, जैसे 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 के क्या होंगे 3 इंटू 5, 20 के क्या होंगे 2 की पावर 2 इंटू 5, 27 के क्या होंगे 3 की पावर 3। एक तो ऐसे हो गया। तो एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग कि डिफरेंट प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर देखते थे, तो इसमें प्राइम नंबर कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 की पावर 2 हो गई। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 हो जाएगी। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इसके मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4 इंटू 27 इंटू 5, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 540। 540 वाला आंसर सही हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि ऐसे करके निकाल सकते हैं इसका 12, 15, 20, 27 कि 2 से डिवाइड किया, मतलब जो जिससे भी डिवाइड होता जाएगा, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये तरीका हो जाएगा, तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, ठीक है। और एक ट्रिक वाला था, चाहे उससे करो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 540। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब कि को प्राइम नंबर्स। तो हमने आपको क्या बताया था, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स पहले तो बताया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो। ये तो बताया था, जैसे कि 3, 5 हो गया, इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 3 का क्या होगा 1 इंटू 3, 5 का क्या होगा 1 इंटू 5। तो कॉमन क्या है 1 ही है कॉमन सिर्फ। तो ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। क्या हो गए 3, 5 को प्राइम नंबर्स। तो इसका क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होगा 1 एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि वही कॉमन आ रहा है, ठीक है। एचसीएफ हमने क्या बताया था, कॉमन जो प्राइम नंबर होगा उसकी मिनिमम पावर देखेंगे तो कॉमन कितना है 1 है, 1 की पावर 1, तो यही एचसीएफ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, पहले तीन सम संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। क्या कहा गया है, फर्स्ट थ्री इवन नंबर, फर्स्ट थ्री इवन नंबर। तो पहले 3 इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6। इसका क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो 2, 4, 6 क्या हो जाएगा, 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 2 होगा, और 3 के प्राइम फैक्टर 4 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2 होगा, और 6 का क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2, 2, 2 लिख लिया। इसकी मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो 2 की पावर 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, तो 2 इंटू 3। अब इसकी मैक्सिमम पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, फोर्थ वाला आंसर सही होगा, 2 एंड 12। अब इसकी दूसरी ट्रिक जो थी उनसे भी निकाल के देख सकते हैं, जैसे निकाल। अच्छा, ये एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम तुम्हारे प्रैक्टिस से ही आएंगे, तो इनकी जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सीखिए, क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, क्या दिया गया है, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 65 m minus 117, देन वैल्यू ऑफ m इज। हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया गया है, 65 और 117 के एचसीएफ का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, एचसीएफ का मान दिया गया है। कितना एचसीएफ का मान दिया है 65 m minus 117, और नंबर्स कौन कौन से हैं 65 और 117। तो सिंपल है, इसका एचसीएफ का मान ये दिया है तो इसका एचसीएफ निकाल लो, इसके इक्वल कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। तो 65 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 30 इंटू 5 आएगा। 117 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 9 गुणे 13,
हाँ, तो 3 की पावर 2 इंटू 13, ये तुम्हारे इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो एचसीएफ निकालना, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, हमने क्या बताया था, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, 13 है, इसकी मिनिमम पावर क्या है 1, तो इसका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो और इसका एचसीएफ दिया कितना है, इतना दिया है, तो 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा 65m माइनस 117। तो इसको इधर लाएंगे, 65m बराबर कितना आ जाएगा 117 प्लस 13, 130 65m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो दूसरा वाला आंसर